करते हैं, ठीक है। ओके सर, स्टार्ट करिए। दोस्तों हम लोग सीखे हैं लिमिट्स को करना। एंड अपने लोग क्या सीखे हैं, एक बार क्विक समरी, राइट। अपने लोग समझे हैं कि टू टू इवेल्युएट लिमिट अपने लोगों को 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप माय डियर फ्रेंड्स इज कि अपने को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ता है जो भी एक्स का टेंडेंसी दिया हुआ है। अब इसमें से 2 बातें हो सकती है, आपको क्या तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा या तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा। फाइनाइट वैल्यू मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 -1 -2 2/3 कुछ भी फाइनाइट वैल्यू, या फिर आपको मिलेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 टाइप्स का आप लोगों को बताया हुआ है। सर देखो, अगर आपका फाइनाइट वैल्यू आता है तो बस बात खत्म सर, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वही आपका लिमिट का वैल्यू है, वही आपका लिमिट है, सम खत्म सर, राइट। हाँ सर, राइट। लेकिन दोस्तों बात आगे ऐसे बढ़ता है दोस्तों, जब अपने लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एंड व्हाट वुड दैट बी सर? माय डियर फ्रेंड्स, जो पॉइंट नंबर 2 है वो तब अराइज होता है जब आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो फिर अपने को सॉल्व फर्दर, तब अपने को करना रहता है सॉल्व फर्दर। और ये सॉल्व फर्दर में अपने लोगों के पास क्या नॉलेज है? सॉल्व फर्दर में अपने लोगों के पास क्या नॉलेज है मित्रों? सर हमारे पास नॉलेज है, पहला नॉलेज सुनिएगा, हमारे पास पहला नॉलेज सर ये है कि अपने लोग सॉल्व फर्दर में क्या तो अपना फैक्टराइजेशन वाला फंडा लगा सकते हैं, राइट, फैक्टराइज कर सकते हैं। ये कोई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं है, ये सम टू सम बेसिस पर वेरी करता है, जनरली अपने फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। दूसरा रैशनलाइजेशन, और तीसरा माय डियर फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैं पहले बोलता था ट्रिगोनोमेट्रिक रूल्स, अब मैं बोलता हूं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। सर स्टैंडर्ड लिमिट्स की जगह आप पहले ट्रिगो बोलते थे, हाँ इसी के अंदर ट्रिगो आ गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स में कुछ थ्योरम्स रहते थे, उसको हम लोग जो का त्यों लगा दिया करते थे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स में काफी है, लेकिन हम लोग के पास अभी तक क्या नॉलेज आ चुका है, आइए एक बार उसका रिवीजन कर ले। अभी तक जो अपने लोग पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसका रिवीजन कर ले। सर अपने लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? दोस्तों अपने लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, पहला कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो अपने लोग का sin x/x क्या होगा सर? 1 होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो tan x/x आपका क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टैंडर्ड लिमिट सिर्फ ये 2 ठो है, आज भी क्लास में आप लोगों को कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट सिखाया जाएगा। बोलने का मतलब है ये अभी तक का समरी था, ठीक है, ये अभी तक का समरी था, राइट। हाँ सर, राइट। अगर आप लोग सभी अग्री करते हैं तो प्लीज एक बार अपना मैसेज के साथ कंफर्म करिए। अच्छा, आप लोग को ऑडियो डबल बार आ रहा है क्या? ऑडियो डबल आ रहा है क्या आप लोगों को? एक बार कंफर्म करिए ना, सबको ही बोलिए, सबको को ऑडियो डबल टाइम्स आ रहा है क्या? गरिमा, आई कैन सी योर रिस्पॉन्स, यस सर, बट व्हाट इज दिस यस टू? समझ में आ गया कि आवाज डबल आ रहा है? यस किस बात का बोल रहे हो आप लोग? समझ आ गया कि आवाज डबल आ रहा है? पूरा स्टेटमेंट में लिखिए, यस या नो। आप लोग किस चीज को रेफर कर रहे हो? प्लीज स्टेटमेंट में लिखिए जिससे क्लियर हो मेरे को। ओके, समझ में आ गया, ऑलराइट। आवाज सबको क्लियर है ना? अगर सबको ऑडियो क्लियर है तो एक बार प्लीज टाइप करिए ऑडियो क्लियर है। ओके, बट ऑडियो 1 सी आ रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा,
करो, अभी आप लोग सुन पा रहे हो क्या मेरे को? अभी आप लोग सुन पा रहे हो क्या मेरे को? अभी क्लियर है ना? कंफर्म करो प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू हो सकता है। नहीं नहीं, रिज्वाइन का बात नहीं, आप लोग एक बार कंफर्म कर लो कि ऑडियो क्लियर है ना। होल्ड ऑन, अभी आएगा, वेट 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 करिए, चिंता ना करें, सब सेटल हो जाएंगे तब अपने बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभी ऑडियो क्लियर है, एक बार अगर सबको ऑडियो क्लियर है तो ऑडियो क्लियर है लिखो, ऑडियो क्लियर है सबको एक बार लिख दो, जिससे वी कैन बिगिन। ठीक है, ओके। वंशिका, रोशनी, आप लोगों का रिस्पॉन्स आ गया, गर्व आपका रिस्पॉन्स आ गया, महक, देवांश आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा, देवांगी आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है। हितेश क्लियर है, ऑल राइट, ऑडियो क्लियर है, ऑल राइट, थैंक यू। चलिए, अब सबका कंफर्मेशन मैसेज आ गया है, सर वी कैन बिगिन नाउ। अपने लोगों का जितना एक्सरसाइज है वो हो चुका है, अब अपने लोग सर ध्यान देते हैं इस बात पर, है ना? हाँ सर, चलिए ध्यान देते हैं। तो सर मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को? सर मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया, आइए एक बार जान लीजिए, आइए एक बार जान लीजिए। मैंने अभी तक ये बताया जो अभी तक करते आ रहे हैं, विच इज व्हाट सर, अपने लोग अभी तक ये करते आ रहे हैं कि जब अपने लोग को लिमिट्स इवैल्यूएट करना रहता है तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, नंबर वन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में फाइनाइट वैल्यू और इनडिटरमिनेट वैल्यू दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से फाइनाइट वैल्यू आया तो वही आपका लिमिट का आंसर है, डू नथिंग। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट वैल्यू आया तो आपको फर्दर सॉल्व करना है। जब आप फर्दर सॉल्व करो तो आप फैक्टराइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे या स्टैंडर्ड लिमिट्स का प्रोसेस लगाओगे, इट डिपेंड्स ऑन सम, करेक्ट। जहां तक बात स्टैंडर्ड लिमिट्स का है दोस्तों, मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इक्वल्स टू 1। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतना ही लिमिट्स है आप लोगों के सिलेबस में। यस यू आर इन द लाइव क्लास महक, यस यू आर इन द लाइव क्लास, यस महक, आई कैन सी योर मैसेज। तो ये है 1, ये है 1, ठीक है ना? sin x by x 1 है, tan x by x 1 है, बराबर? हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, ऑल राइट। अब दोस्तों बात को लेकर चलते हैं आगे। आज के क्लास में और भी स्टैंडर्ड लिमिट अपने समझेंगे, ठीक है? और भी स्टैंडर्ड लिमिट अपने समझेंगे, राइट? ओके सर। सर चलिए फिर बताइए कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट्स आज आप हम लोग को बताने वाले हो। दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों ध्यान से सुनना, आज आप लोगों को एक और स्टैंडर्ड लिमिट के साथ मुलाकात करवाते हैं। सर बताइए कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट? ऐसा नहीं है कि बाकी स्टैंडर्ड लिमिट पे सम्स नहीं करेंगे, आज एक नया वेपन आप लोगों के हाथ में थमा रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड लिमिट सर? सर ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, इट सेज कि लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, x द पावर n माइनस a द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a गिव्स यू n इंटू a द पावर n माइनस 1, gives you n into a the power n minus 1. Yes Mehak, you are in the live class, I can see your message, ध्यान दीजिए बात पर प्लीज। सबको देख लीजिए एक बार, ओके। चलिए ध्यान दीजिए सर, सबको ध्यान दीजिए, ओके। हाँ अब सर ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a x द पावर n माइनस a द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a द पावर n माइनस 1। लेकिन सर ये स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे यूज करेंगे, हम बोला समझाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेता है, राइट, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट सर, सर बोलिए क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ सर बोलिए। क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस तरह का, लेट्स से लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है? हाँ सर, ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है। फॉर्मेट देखिए, आप लोग खाली फॉर्मेट पकड़िएगा, x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a का फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि यार सर यहां पर तो 8 है, a द पावर n करके तो कुछ नहीं है। मैं बोला रुक जाओ, ठहर जाओ, पहले समझो कि करना कैसे है। हमेशा की तरह व्हाट विल वी डू फर्स्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप लोग करके देखें तो आपका क्या आएगा, आप लोग एक बार देखिए प्लीज। देखे, हाँ सर देखा, 8 माइनस 8 बाई 2 माइनस 2 विच इज 0 बाई 0 फॉर्म। सर इट इज नेचुरली इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इट इज व्हाट, इट इज नेचुरली इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बराबर है सर? हाँ सर बराबर है, हाँ सर बराबर है। अब दोस्तों इससे तो काम बना नहीं अपना, तो अब अपने को ये फॉर्मेट देखना होगा जो स्टैंडर्ड नोटेशन आज मैंने सिखाया आपको, x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a द पावर n माइनस 1। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन देख रहे हो क्या है? कंडीशन ये है कि x टेंड्स टू 0 या 1 नहीं है, x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू a है, ठीक है ना। अब आप लोग देखो कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंडिंग टू 2, मैं इसको लिख सकता हूं x द पावर 3 माइनस 2 द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब आप लोग फॉर्मेट को चेक करिए एक बार, x टेंडिंग टू a है, a हमारा क्या है, x माइनस a हमारा 2 है, और x द पावर n मतलब कोई भी नंबर, a द पावर n, a मतलब 2 है। तो सर पूरा का पूरा सेट हो रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मेट सेट हो रहा है, तो आंसर इज n इंटू a द पावर n माइनस 1। चेक करिए, n इंटू a द पावर n माइनस 1, चेक करिए। हाँ सर चेक किया। तो n क्या है अपने लोग का, सर सुनिएगा, n अपने लोग का क्या है सर, n अपने लोगों का 3 है, ठीक है ना, n अपने लोगों का 3 है। इंटू a क्या है अपने लोगों का, a अपने लोगों का 2 है, बराबर 2 द पावर n माइनस 1। 2 द पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर क्या आया, 3 इंटू 2 द पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12 आपका आंसर। ये आ गया 12 आपका आंसर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज सेइंग लुक वेरी इंटेलिजेंट। वन ऑफ आवर फ्रेंड देवांश इज सेइंग कि सर इसको तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, आपको ऐसे करने का क्या जरूरत हुआ। हम बोला देवांश आपका मतलब, देवांश बोलता है सर देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देवांश बोल रहा है सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये है, सो देवांश इज सेइंग कि सर आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म निकाल लिया, अब सर आप इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखोगे। बिल्कुल, हम बोला हाँ लिखेगा देवांश। देवांश बोलता है कि आप ये जो फॉर्मेट लगाए हो n इंटू a द पावर n माइनस 1, इसकी जगह आप एक काम करो ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो ना आप, विच इज व्हाट देवांश। देवांश बोलता है सर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4। हाँ ना, हाँ सर। और यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ऑब्वियसली बैठाना है अपने को, चिंता ना करें बैठा रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 है ना, इज इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सो व्हाट अवर फ्रेंड देवांश इज सेइंग इज कि एक्स माइनस टू आप काट लो तो सर आपका क्या होगा, अब 2 बैठा दो तो 2 इंटू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो यानी कि 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। आपका आंसर 12 आ गया। आपका आंसर सर 12 आ गया। पहले भी आपका आंसर 12 आया था, अभी भी आपका आंसर 12 आया। तो आप ऐसे क्यों नहीं किए, आप वैसे क्यों किए देवांश? इसलिए बिकॉज मेरे को आप लोगों को ये वाला रूल इंट्रोड्यूस करना था। इस सब में तो फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, अभी वैसा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला है जहां आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। फिर से बोल रहा है, जहां आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे वैसा सम अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, पहले एक बार सबको कंफर्म करो कि ये वाला सम सबको समझ में आ गया क्या। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। All right, Garima has responded yes sir. Okay, Devansh has responded. What about other friends? Hitesh has responded. Come on guys, फटाफट रिस्पॉन्स आना चाहिए आप लोग का। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। वंशिका को कोई डाउट नहीं है, गुड।
कुछ लोग अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशनी माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट मेथड से सम छोटा हो गया। हाँ फर्स्ट मेथड से सम छोटा हो गया, करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा, बट रोशनी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप फर्स्ट मेथड लगाओ या सेकंड मेथड लगाओ। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं करवाने वाला हूं जहां पर आप सेकंड मेथड लगा ही नहीं सकते। अरे ये तो आप लोगों को क्यूब्स का और स्क्वायर्स का फॉर्मूला आता है, इसलिए आप लोग यहां पर फैक्टराइज कर दिए। अभी देखो आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको फर्स्ट मेथड से मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पाओगे ऐसे। ओके ओके, तो एक दिक्कत आया। ओके सो अवर फ्रेंड महक इज सेइंग कि सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेथड। ऑल राइट महक, लेट मी हैव सेकंड मेथड फॉर यू। देवांगी आपका ऑल राइट सर सही है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर क्वेश्चन टू यू गाइस, समझते जाइए, चिंता ना करिए। और अब आप लोग सबको ध्यान दीजिए प्लीज। ओके हाँ सर, क्वेश्चन है, सबको अभी इधर ध्यान दीजिए प्लीज। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x द पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1। महक आप ध्यान दीजिए, महक आप खास करके ध्यान दीजिए। महक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि द फॉर्मूला सेज व्हाट, द फॉर्मूला सेज limit x tending to a x the power n minus a the power n whole divided by x minus a is equals to n into a the power n minus 1। मतलब महक we have to look for this format, look for this pattern, we have to look for this pattern। अब महक आप समझने का कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को जो अपने करने वाले हैं उसको, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, ध्यान से देखिए सर। सबसे पहले आप लोग डायरेक्टली वैल्यू बैठाओगे, हाँ सर बैठाएगा। तो x का वैल्यू अगर आप 1 बैठाओगे तो 1 द पावर 15 1 होता है बाई 1 माइनस 1। तो सर 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नहीं हो पाया सम। अब आप लोगों को ये याद आना चाहिए कि सर ने हमें सिखा रखा है ये वाला पैटर्न, x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a। अब अरे लेकिन सर एक सेकंड आप रुकिए, हम बोला क्या हुआ सर, आप देखिए यहां पर बात ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 वो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां पर a द पावर n होना चाहिए। आपका जो n है वो 15 है, करेक्ट, n जो है 15 है, n पावर होता है, लेकिन यहां पर तो आपके पास सिर्फ 1 है बाजू में। हम बोलते हैं 1 को 1 द पावर 15 भी लिख सकते हैं, सर लिख तो सकते हैं। तो x द पावर 15 माइनस 1 द पावर 15 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब आप लोगों को क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, हर जगह a देखना है, यहां पर भी a, यहां पर भी आप लोगों का a है फॉर्मूला में, यहां पर भी a है फॉर्मूला में। तो दोस्तों मैं क्या बोलता हूं, तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि यहां पर भी a है, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, तीनों बराबर होना चाहिए। सर तीनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूं इसको कैसे, तब मैं इसको लिख सकता हूं n इंटू a द पावर n माइनस 1। n क्या है अपना 15 इंटू a यानी कि 1 होल द पावर n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू 1 द पावर 14, 1 द पावर 14 1 ही होता है गाइस, कम ऑन, तो द आंसर इज 15। अब यहां पर मैं आपको दो बातें बोल रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को दो बातें बोल रहा हूं। पहला तो आप लोगों को यह समझ में आ गया क्या, नंबर 1। और दूसरी बात अब मैं बोलता हूं, जिन लोग बोल रहे थे प्रीवियस हमको कि हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, अब हम आपको बोलता है चलो करके दिखाओ न्यूमरेटर को फैक्टराइज। लास्ट टाइम तो a क्यूब माइनस b क्यूब था न्यूमरेटर में, तो आप कर दिए थे फैक्टराइज। अब इसको करके बताओ फैक्टराइज, कर सकोगे सेकंड मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन से कर सकते हो तो करके बताओ, कर सकते हो तो करके बताओ ना फैक्टराइजेशन। ओके गॉट इट, चलो सही है सही है। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स, अदर फ्रेंड्स प्लीज रिस्पॉन्ड। अब मैं सम्स को एलिवेट कर रहा हूं सर, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए आप लोग। ओके देवांश का रिस्पॉन्स आया, क्लियर है। ओके गर्व हैज रिस्पॉन्डेड, हितेश हैज रिस्पॉन्डेड। ऑल राइट सर, चलिए आगे बढ़िए। ये सब जो मैं बता रहा था, ये सब तो आप लोगों को मैं बेसिकली बता रहा था
जिससे आप लोगों को ये स्टैंडर्ड समझ में आए। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं, विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, राइट? ऑल राइट सर, तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x द पावर 15 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x द पावर 10 माइनस 1। फंस गए आप लोग? गए ना? फंस गए ना? हाँ सर फंस तो गया। अब आप बताइए कैसे बचे हम लोग? दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि सर आपने जो फॉर्मेट हमें सिखा रखा है वो है x द पावर n माइनस a द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a होना चाहिए। यहां पर तो सर नीचे में x का भी पावर है। हम बोला बात तो सही पकड़े आप। हम बोला रिलैक्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज रिलैक्स। ओके सर, वी आर रिलैक्सिंग। सबसे पहले तो यार फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट करिए डायरेक्ट। 1 जब आप बैठाओगे डायरेक्टली तो आपको पता है काम नहीं बनने वाला अपने लोग का। नहीं सर नहीं बनने वाला। तो सर आप लोगों का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, राइट? हाँ सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आ गया, राइट? नाउ व्हाट शैल वी डू? द क्वेश्चन इज नाउ व्हाट शैल वी डू। सुनो दोस्तों, एक बार दिमाग लगाना आप लोग। x द पावर 15 माइनस 1 है। अपने लोग को क्या मन नहीं हो रहा है कि काश अपने लोग के मन में ये नहीं आ रहा है क्या कि काश x द पावर 15 माइनस 1 जो है उसके नीचे काश x माइनस 1 होता, और वैसे ही x द पावर 10 माइनस 1 है उसके नीचे काश x माइनस 1 होता, तो अपना काम फिर बन जाता, क्योंकि फिर वो परफेक्ट फॉर्मेट में चला गया। x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a। मन में ये आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो सर इसको तोड़ना भी बनता है। सर तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे सर? ऊपर नीचे x माइनस 1 डिवाइड कर देना, दोनों तरफ करेगा तो तुमको कौन रोक सकता है? सर आप बात तो बहुत सही बोले। मतलब हम ये बोल रहे हैं आप लोग को कि आप लोग ये कर दो ना, बाई x माइनस 1 बराबर, हाँ वैसे ही x द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, डिवाइडिंग x माइनस 1 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। करना अलाउड है, कोई मना मत करना। डिवाइडिंग x माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई मना नहीं कर सकता है। हाँ सर आप सही कहते हो। अब दोस्तों करना क्या है, मैं क्या बोलता हूं, इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखते हैं। एंड व्हाट इज दैट सिंपल तरीका सर? माय डियर फ्रेंड्स, दैट सिंपल तरीका दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस इज कि भाई इसको थोड़ा सा सिविलाइज्ड वे में ऐसे भी तो लिख सकता है अपने लोग। डिवीजन ही तो है, इसको ऐसे लिख सकता है। सर क्या हानि है? कोई हानि वाली बात तो सर है नहीं। हम बोला यार बात तो आप ठीक कहते हो, इसमें तो कोई हानि वाली बात है नहीं। बस सर बात खत्म हो गया ना। हम पूछा कैसे? सर देखिए आप एक बात, हम बोला क्या, दोनों तरफ x टेंड्स टू 1 है, दोनों तरफ x टेंड्स टू 1 है। हम बोला हाँ, तो n a द पावर n माइनस 1 लगाइए। अब यहां पर आप लगाओगे तो क्या आएगा? 15 इंटू a क्या है 1 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1 यानी कि 14 होल डिवाइडेड बाई, अब x द पावर 10 माइनस 1 बाई x माइनस 1 है। यहां पर n की वैल्यू क्या है? अच्छा यहां पर ना 15 ऐसे लिख देना जिससे टीचर को समझ में आए कि आपको फॉर्मेट आता है। बस फिर लिख दो 10 इंटू 1 द पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9। सर सही कहते हो आप। बस दोस्तों खत्म। 15 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 15 बाई 10 यानी कि 5 3 3 बाई 2 आंसर। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग लिमिट का कोई रूल लगाओ ना, तो टीचर को बता देना कि भाई वो रूल के बारे में बता देना टीचर को कि भाई टीचर ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a जब होता है तो x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a जो होता है ना वो n इंटू a द पावर n माइनस 1 हो जाता है। इसलिए हम लोग ये किया है। टीचर को अगर आप ये बात बता दिए तो टीचर इज गिविंग यू फुल मार्क्स। अदरवाइज तो सामने वाला ये भी सोच सकता है कि कहीं से छापा होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भले ही आपका मेहनत हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ सर ध्यान रखिएगा, हाँ सर ध्यान रखिएगा। ऑल राइट सर, सबको क्लियर है तो एक बार कंफर्म करिए। हाँ वो 1.5 लिखिए या 3.2 लिखिए, बात एक ही है। सबको क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है तो पूछिए, और अगर क्लियर है तो कंफर्म करिए सो दैट वी कैन प्रोसीड इनवर्ड्स। हाँ सर, हाँ सर, ऑल राइट। देवांगी हैज रिस्पॉन्ड। सबको रिस्पॉन्ड करिए फटाफट प्लीज। रोशनी हैज रिस्पॉन्डेड, वंशिका, हर्षित, गर, these people have responded, महक has responded। फटाफट एवरीवन, कम ऑन, नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, तब बात स्टार्ट करेगा आगे।
ऑल राइट, देवांगी हैज रिस्पॉन्डेड, चलो सही है, सही है सर, आगे बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट z टेंडिंग टू 1, z टेंडिंग टू 1 बराबर, हाँ सर, z द पावर 1/3 माइनस 1 होल द पावर 1/3 बाई, सुनिएगा ध्यान से, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं, होल डिवाइडेड बाई z द पावर 1/6, z द पावर 1/6 माइनस 1, z द पावर 1/6 माइनस 1। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट यू आर हैविंग, ठीक है ना सर। अब हम चाहते हैं आप लोग लीड लीजिए सर। सबसे पहले वाला स्टेप सब कोई जानते हो, हाँ सर हम लोग जानते हैं कि सर आप वैल्यू बैठाने बोलोगे तो 1 की जगह 1/3, z की जगह 1 बैठाएं तो 1 - 1/1 - 1 सर 0/0 फॉर्म आएगा सर, सर 0/0 फॉर्म आएगा, ये तो क्लियर है सर, हम बोला सही बोले, विच इज इनडिटर्मिनेट, विच इज इनडिटर्मिनेट सर। अब आगे आपका क्या प्लान है, जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। हम बोला यार देखो, ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है मन में क्या आ रहा है कि काश क्या आ जाए, z - 1 ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाए। बिल्कुल सही पकड़े हो, जो ये पकड़ा है वो बिल्कुल सही पकड़ा है। तो यानी कि लिमिट z टेंडिंग टू 1, z द पावर 1/3 माइनस 1 होल द पावर 1/3, वो तो है ही, बाई ऊपर भी z - 1 डिवाइड कर दिया, नीचे भी वही कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जैसे लास्ट सम में किए थे वैसे ना सर, हाँ वैसे ही किया दोस्तों, हाँ वैसे ही किया सर। इससे आपका फायदा क्या हुआ, अब फायदा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जिसको नहीं आया है देख लो भैया। फायदा ये हुआ मेरा कि इसको जब हम थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से लिखें तो आई कैन राइट इट एज 1/6 माइनस 1 द पावर 1/6 होल डिवाइडेड बाई z - 1, है ना। हाँ सर बात तो सही है। अब आप लोग सब कोई को पता है कि सर अब आप फॉर्मूला लगाने का प्लान कर रहे हो, हाँ हम फॉर्मूला लगाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो दोस्तों जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्या आएगा, n इंटू जेड द पावर n - 1 यानी 1/3 इंटू जेड द पावर 1/3 माइनस 1, सुनिएगा z द पावर 1/3 माइनस 1, और आप लोगों को पता है यहां पर z लगाने का कोई काम नहीं है सर। द फॉर्मूला इज n इंटू a द पावर n - 1 यानी कि 1 लगाइए सर आप, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई सेम गोज हियर 1/6 इंटू 1 होल द पावर 1/6 माइनस 1। सर बस अब आप लोगों को सॉल्व करना है सर, बस अब आप लोगों को सॉल्व करना है एंड यू विल हैव इट। यानी कि आप लोगों का क्या आया, लेट्स सी, 1/3 1 द पावर -2/3 आया होगा, डिवाइडेड बाई 1/6, 1 है 1 तो 1 का पावर आपका क्या होगा -5/6 आया होगा, करेक्ट। हाँ सर आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, हाँ सर आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है ना। सो दोस्तों यार आप लोगों को भी पता है कि 1 द पावर एनीथिंग अगर एक नंबर है तो वो 1 ही होगा, तो यानी कि अल्टीमेटली अपने पास 1/3 द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1/6 आया, बस तो 1/3 इंटू 6/1 आप लोग कर देना, तो आप लोगों का आंसर 2 आएगा। क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। एक बात मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, आंसर तो सर 2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे को एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करना है। सर क्या शेयर करना है, यहां पर मैंने आप लोगों को मैं सॉल्व कर रहा था इसलिए कुछ बोला नहीं, बट आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप लोग डिवाइड से एक नया x का वैल्यूज क्रिएट करोगे ना, उसके बगल में भी आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखना पड़ेगा, समझे, क्योंकि वो अब अलग हो चुका है। वैसे यहां पर भी जब ये अलग हुआ ना तो मेरे को लिमिट z टेंड्स टू 1 लिखना होगा। बात छोटी सी है बट अपने लोग यार टेक्निकली मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। अपने लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो सर अपने लोग ये सब मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। हाँ सर नहीं करेंगे, ऑल राइट। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए सब कोई कि क्लियर है ना। ओके रोशनी का आंसर आया, एवरीवन गुड, सब कोई कंफर्म करिए क्लियर है ना। ओके गर्व का रिस्पॉन्स आ गया, ओके। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स, हितेश का रिस्पॉन्स आया, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स, रोशनी तो आंसर दी थी, देवांगी हैज आल्सो क्लियर्ड, ओके ओके ओके, वंशिका गरिमा राइट, सही है ऑल राइट गुड। सर बात को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों एक बार क्यों ना अपने समराइज कर ले जितना स्टैंडर्ड नोटेशंस अभी तक सीखे हैं, क्योंकि नाउ आई एम लॉन्चिंग वन मोर फॉर यू। अच्छा, एंड सर व्हाट आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ थ्योरम्स दैट वी हैव डन टिल नाउ? सर सबसे पहला अपने लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से दिखेगा सब, है ना। सबसे पहला सर आपने ये पढ़ाया था कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो साइन एक्स बाई एक्स है वो 1 होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी थी क्या, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स 1 होता है ना। हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप, हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप। तीसरी बात जो हम लोगों ने सीख ली वो ये थी कि लिमिट एक्स टेंड टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंडिंग टू कहां पे है वो देख लेना, पहले दोनों में 0 था, यहां पर 2a है ना, तो आपका आएगा n इंटू ए द पावर n माइनस 1, n इंटू ए द पावर n माइनस 1। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर फॉर यू। व्हाट वुड दैट बी सर, व्हाट वुड दैट बी सर? एंड दैट इज सर, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज, आप लोगों को कल बोल रहे थे ना कि सर कॉस का भी कुछ बताइए, हियर कम्स कॉस। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। दोस्तों सर क्या आया, फिर से बोलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। सर क्या आप इसका यूज भी बताओगे? डेफिनेटली, सम्स करने वाले हैं सर। अब हम ये चारों को रिवाइज इसलिए करवा दिया है क्योंकि अब अभी तक तो हम क्या एक पर्टिकुलर लिमिट से क्वेश्चंस दे रहा था, अब हम सब कुछ कवर करेगा। ऑल राइट, हाँ सर ऑल राइट, ओके सर, देन प्लीज स्टार्ट लॉन्चिंग। चलिए सही है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स बराबर, हाँ सर बराबर। अब नाउ सर हाउ डू यू प्लान ऑन सॉल्विंग इट? क्वेश्चन आप लोग का नेचुरली क्या आएगा कि सर हाउ डू यू प्लान ऑन सॉल्विंग इट? मेरा जवाब है दोस्तों, मेरा जवाब है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल, कि देखो ax है, साइन ax है, अपने लोगों का मन क्या हो रहा है, अपने लोगों का मन हो रहा है कि काश कुछ ऐसा होता, काश कुछ ऐसा होता कि साइन ax बाई ax होता और यहां पर x की जगह ax टेंडिंग टू 0 होता, ठीक है ना, तो हम सीधा 1 लिख सकता था, क्योंकि कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था कि x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x 1 होता है, समझ रहे हो। तो क्या क्या चीज सेम होना चाहिए था, ये x टेंडिंग टू 0, ये वाला और ये वाला। वैसे इस क्वेश्चन में ax है, तो अपना इच्छा है कि काश सब कोई ax हो, काश सब कोई ax हो। सर आप सही कहते हो, यही हमारा इच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। इसका इच्छा को पूरा करने का तरीका क्या है, सुनना सर, तरीका ये है कि आप देखो, अगर सर ध्यान से सुनना, ये एग्जामिनर को मतलब नहीं है इस बात से, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर x टेंड्स टू 0 होगा, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो यार ax भी तो 0 को ही टेंड करेगा, क्योंकि उस तरफ आप a मल्टीप्लाई कर दोगे 0 में तो आपका 0 ही आने वाला है ना दोस्तों। सर सही कहते हो आप, तो हम यहां पर ऊपर में लिख सकते हैं x की जगह ax टेंडिंग टू 0, हाँ सर लिख सकते हो, साइन ax बाई ax डिवाइड बाई ax किया, और क्योंकि डिवाइड बाई ax किया है तो मल्टीप्लाई बाई bx करना होगा, जिससे मैथमेटिकली हम लोग इनकरेक्ट ना हो। सर सही कहते हो। आगे सर, लेकिन नीचे में आपका साइन bx है, उसका आप क्या करोगे यार, कमॉन, कमाल की बात करते हो पांडे जी। अब आप लोग को भी पता है कि ये जो साइन bx है इसको भी अपने लोग उसी तरह से तोड़ सकते हैं कि यार अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो भैया bx भी तो 0 को टेंड कर रहा होगा, हाँ सर टेंड कर रहा होगा, और अगर कर रहा है तो हम नीचे में क्या लिमिट bx टेंड्स टू 0 नहीं लिख सकता? सर लिख सकता है। जैसे साइन bx है तो इच्छा क्या है कि काश नीचे में क्या हो, bx हो, और बाजू में क्या हो, ऑब्वियसली bx डिवाइड किया है नीचे में, तो उसका मेकअप करने के लिए अपने को bx मल्टीप्लाई करना ही होगा। हाँ सर बिल्कुल सही। अब दोस्तों आप लोगों के पास सुपर पावर्स आ चुका है, साइन ax बाई ax को अपने 1 लिख सकता है बिकॉज ऑफ द थ्योरम दैट वी हैव स्टडीड, 1 इंटू ax होल डिवाइडेड बाई, सेम प्रिंसिपल से दोस्तों, साइन bx बाई bx कितना होता है, 1 होता है सर, तो 1 इंटू bx। यार कम ऑन, ax बाई bx अपने लोगों का खत्म हो चुका है, x आ गया है, यानी कि a बाई b, आंसर सम खत्म। कोई ऐसा मत पूछना मेरे से कि आप x का वैल्यू क्यों नहीं बैठाए, इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि x ऊपर नीचे से कट गया। भाई x अगर ऊपर नीचे से कट गया तो वैल्यू बैठाने का जरूरत कहां पड़ा,
सब ठीक कहते हो। अब चाहे आप लोग यहाँ पे काटो चाहे ऊपर में जाकर, कोई अगर बोलता है सर ऊपर ही काट दीजिए तो ये ले ऊपर ही काट दिया, तो आपका फिर यहाँ पे 1 इंटू ए बाई बी आएगा, तो मेरा एक स्टेप कम लगेगा, तब आप स्ट्रेट अवे ए बाई बी लिख सकते हो। करो जैसे भी सर, टेक्निकलिटीज मैथ्स में गलत मत करना लिमिट्स वाले चैप्टर में। सर सब कोई क्लियर है क्या? सब कोई क्लियर है तो एक बार कंफर्मेटरी मैसेज दीजिए ना, जिससे आई कैन प्रोसीड। ऑल राइट देवांगी, यू हैव रिस्पॉन्डेड, सही है। गर्व हैज रिस्पॉन्डेड, वंशिका हैज रिस्पॉन्डेड, हितेश हैज रिस्पॉन्डेड, रोशनी हैज रिस्पॉन्डेड, गुड गुड क्लियर, ओके। महक आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है काफी टाइम से। देवांश हैज रिस्पॉन्डेड, अच्छा महक रिस्पॉन्ड करिए प्लीज फटाफट। ओके सही है, तो सर बातचीत शुरू करो आप। ओके बातचीत शुरू करता है, बातचीत शुरू करता है। हाँ सर बोलिए। तो दोस्तों बात ऐसा है, दोस्तों बात ऐसा है कि एक्सटेंडिंग टू पाई और वो सब जो है वो तो होना था, हो गया। सर अब आप बात करो कि कैसे भी अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम बोला देखो दोस्तों, हम बोला देखो दोस्तों ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए। आप लोगों को हम एक बात बताया था, क्या बताया था? अगर किसी भी लिमिट में कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हो। अब आप लोग देखो यहाँ पर ये जो पाई दिखाई दे रहा है ये तो एक कांस्टेंट की तरह है, इसका कोई काम है नहीं यहाँ पर। हाँ सर सही है, तो इसको लिमिट के बाहर, क्योंकि इसका तो लिमिट्स में कोई काम नहीं है, तो इसको बाहर रख दिया, 1/पाई बाहर रख दिया और बाकी चीज लिखा, बाकी चीज लिखा हम वैसे का वैसा, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है, ऑल राइट। सर लेकिन बात अभी तक बन नहीं रहा है। अच्छा आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे कि सर इसमें आप वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला क्यों नहीं किए, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। आप लोग में से कुछ लोग अगर चाहते हो, मेरे को लगा अभी क्लियर है, अगर नहीं भी क्लियर है तो हम एक बार बता देता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहले प्रूफ कर दीजिए। ये लीजिए, साइन पाई माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस पाई, बात खत्म। साइन पाई माइनस पाई क्या होता है? जीरो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो, और नीचे पाई माइनस पाई जीरो होता है, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट आ गया। यही तो चाहिए था आप लोग को, ये लो आ गया इनडिटर्मिनेट। अब सर आगे बात करिए आप। ऑल राइट आगे बात करता है। अभी सुनना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो 1/पाई है ये तो लिमिट के बाहर अपने लोग रख सकता है, जैसा मैंने कहा। हाँ सर रख सकता है, क्योंकि इसका लिमिट्स में कोई रोल अभी नहीं है, ठीक है। हाँ सर पिक्चर कुछ इस तरह से, पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर। सर एक बात बताएं आपको, हम बोला बताओ सर। बात ऐसा है ना कि एक रिग्रेट हो रहा है। हम बोला क्या कि सर सब कुछ ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम ये है सर कि देखो साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स है, वेरी गुड सर, लेकिन प्रॉब्लम सर ये है ना हमारे पास, प्रॉब्लम सर हमारे पास ये है कि ये पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो क्या अजीब सा दिया हुआ है कि x टेंड्स टू पाई। बताइए सर ऐसे कैसे चलता है? हम बोला यार बात तो आप सही बोले। हम बोला ध्यान दो, अगर x टेंडिंग टू पाई है, पाई को अगर आप इधर ले आए तो x माइनस पाई टेंडिंग टू 0 आएगा। हाँ बात अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए पाई माइनस एक्स और ये आया x माइनस पाई। तो यार अगर दोनों तरफ आप माइनस कॉमन ले भी लो, दोनों तरफ आप अगर माइनस कॉमन ले भी लो तो इसको आप पाई माइनस एक्स कर सकते हो, और 0 की तरफ माइनस लेके भी क्या होगा? 0 ही आएगा। तो पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 हुआ नहीं हुआ? सर हुआ, बकायदा हुआ सर, बहुत ही सही सर। तो अब देखो आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/पाई लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तीन चीज जो इक्वल चाहिए था वो इक्वल आ गया। कौन सा तीन चीज सर? ये
और ये 0 चाहिए था, ये 0 आ गया, बस बात खत्म सर। अब आप ये पूरा चीज को 1 बैठा सकते हो। फिर से बोल रहा है, यहां से यहां तक को 1 बैठा सकते हो सर, बैठा सकता है। तो 1 बाई पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई पाई। सम खत्म सर, सम खत्म, सम खत्म। आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। Roshni has responded, yes sir. Hitesh has responded, Garv has responded, very good Garv. Devangi has responded, Mehak has responded, गरिमा has responded। सही है चल सर, ठीक है, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चलो परफेक्ट सर, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, परफेक्ट सर। आगे बात करो आप। चलिए लेवल को हल्का सा और ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। सर फिर से बोलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। फिर से बोलना सर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x, बराबर? हाँ सर बराबर। अब दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं और आई शुड से कैसे अपने लोग सॉल्व कर सकते हैं, बराबर? हाँ सर बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको भी पता और मुझे भी पता है कि कोसेक और कॉट का रूल अपने कुछ पढ़े नहीं है और ना ही है, ठीक है, कहने को तो है बट काम नहीं है। तो सर अपने को पता है कि अपने लोग और फ्रेंडली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर जाएंगे। सर फ्रेंडली मतलब अपना साइन कॉस ये सब है ना, जिनसे जन्म जन्म का नाता है अपना। सर सही कहते हो। तो यार अपने लोग कैसे लिख सकते हैं कोसेक एक्स को? दोस्तों अपने लोग कैसे लिख सकते हैं? सर आप जो कोसेक एक्स को लिखोगे, कोसेक एक्स को आप लिखोगे 1 बाई साइन एक्स। हम बोला सही कहा, हम बोला सही कहा। और कॉट एक्स को सर आप लिखोगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। हम बोला यार ये भी सही कहे आप, लेकिन सर हमें कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बोला फायदा नजर आएगा, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, ठीक है। चलिए सर आगे बात करिए। अरे सर लेकिन आप वो वैल्यू बैठाओगे ना? हाँ सर वैल्यू बैठा के चेक कर लो, सब कोई वैल्यू बैठा के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका खुशी के लिए आपका वही आएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। यहां पर एक बार चेक कर लो, है सर सच्ची? हाँ सच्ची, देख लो 1 बाई साइन 0 कितना होता है? 0 माइनस कॉस एक्स कितना होता है? कॉस 0 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है? सर 0 होता है। सर साइन 0 तो 0 होता है, तो ये आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है। और लेट मी टेल यू, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 नहीं होता है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। वो क्या होता है? वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अच्छा हाँ सर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, सही है सर। अब आप आगे बात करिए। अब हम आगे बात करता है दोस्तों, क्योंकि इनडिटर्मिनेट में करना था वो हम कर दिया। अब सर कंटिन्यू करता आगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये जो 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है, अपने लोग साइन एक्स एलसीएम ले सकता है? हाँ सर ले सकता है। तो ऊपर में क्या आएगा सर? 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अब मुंह से फिर से काश निकलेगा, क्या निकलेगा? काश। सर काश क्या हो? दोस्तों ध्यान से सुनना, आप लोगों को दो ट्रिगो लिमिट्स का या आई शुड से लिमिट्स का दो नोटेशंस का याद आना चाहिए आप लोगों को। सर कौन सा दो नोटेशंस? एक आप लोग को याद आना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात आपको याद आनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 का। ये दो चीजों का बात आप लोगों को याद आना चाहिए। सर बराबर है, याद तो आना चाहिए सर। अब करे क्या सर? करे तो करे क्या सर? हम बोला देखो दोस्तों, हमेशा तरीका है, मिस किसको कर रहे हो? किसको मिस कर रहे हो? किसी फ्रेंड को मिस करते हो, फोन कर लेते हो ना। हाँ यहां पर एक्स को मिस कर रहे हैं, डिवाइड कर दो। ओ डिवाइड कर दो, और कौन सी बड़ी बात है? सर आप तो सही कहते हो, ये लो, बस ऊपर नीचे दोनों तरफ करना, भेदभाव मत रखना। भेदभाव किया तो टीचर फिर तुम्हारा लिमिट टेंडिंग टू 0 कर देगा, तुम्हारा मार्क्स होगा टेंडिंग टू 0। याद रखना, अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्स डिवाइड करना भूल गया तो।
ओके सर, याद रखिएगा। तो यानी कि ध्यान से सुनना, यानी कि अब आप लोगों का क्या आया, सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। यार अगर आप लोग देखो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स की, सर 0 होती है। लगाइए। साइन एक्स बाई एक्स की क्या होती है, बोलिए ना आप लोग, बोलिए। सर 1 होता है ना, लगा लो 1। तो 0 बाई 1 क्या होता है, 0 आंसर। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो 0 आंसर हो गया। सर 0 आंसर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई, क्यों नहीं आ सकता है 0 आंसर, बिल्कुल आ सकता है सर, बकायदा आ सकता है, इस क्वेश्चन में आया है। अच्छा, हाँ सर ये बात है, हाँ सर टोटली ये बात है। ऑल राइट सर, देन सर सबको क्लियर हो तो हम आगे बात करेगा सर। हितेश, गर्व, रोशनी, these people have responded. Devangi has responded. ओके, बाकी सब भी कंफर्म कर दीजिए प्लीज। हाँ ऑल राइट, सही है। वंशिका का भी रिस्पॉन्स आ गया, चलो सही है, परफेक्ट है सर। सर आगे बढ़िए। दोस्तों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, दोस्तों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आप लोग में से किसी को अगर रैशनलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कल अपने रैशनलाइजेशन का काफी क्वेश्चंस किए, आज भी करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है इनफैक्ट रैशनलाइजेशन का है, लेकिन ये क्वेश्चन में मेरे को आपको कुछ सिखाना और है। इस क्वेश्चन को करने का ऑब्जेक्टिव आपको कुछ और ही सिखाना है। क्या सिखाना है सर, आइए मित्रों देखते हैं, आइए मित्रों देखते हैं। सर बताइए, ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, होल डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। हाँ सर बिल्कुल। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सोल्यूशन को करने के लिए सर क्या बोलने वाले हैं। हाँ सर आप यही तो बोलोगे कि सबसे पहले वैल्यूज पुट करिए, हाँ हम यही बोलेगा। 0 माइनस ये अंदर में 0 गया तो 0 ही रहेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 ही होगा सर, होल डिवाइडेड बाई 0। तो सर वो तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया विच इज इनडिटर्मिनेट, विच इज इनडिटर्मिनेट। सर बात खत्म। सर अब हम लोग को पता है आप क्या बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हम कि सर अपने लोग को रैशनलाइज करना है। हाँ सही पकड़े, सही पकड़े हो कि अपने लोग को अब रैशनलाइज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, आइए देखते हैं। सर बताइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ऊपर नीचे, अब हम लोग ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगा, कम ऑन, आप लोगों को पता है इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब अगर माइनस है बीच में तो आप लोग प्लस इंट्रोड्यूस करोगे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, हाँ सर ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मत भूलना लगाना, ठीक है ना। ओके, तो अभी ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए, सुन रहा हम लोग। सर अब आप ये बोलने वाले हो ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है। क्या हो रहा है, फिर से बोलो सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है। तो सर व्हाट इज इट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हाउ वुड यू सॉल्व इट फर्दर, ए स्क्वायर बराबर, हाँ सर, माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई, इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए, इसमें नथिंग डूइंग, ठीक है ना। लेट्स टेक थिंग्स वन एट अ टाइम। हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, अभी देखते हैं क्या आया, अभी देखते हैं क्या आया, सुनिएगा। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। अगर आप लोग इसको लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप लोग देखिए आपका क्या आया। नीचे चलते हैं ना, इधर बगल में लिखने से फायदा नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर तो सर वैसे का वैसे है, माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको पता है रूट और स्क्वायर का जानी दुश्मनी है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा। हाँ सर बराबर, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। हाँ सर बराबर बात। तो यानी कि
आपका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, हाँ सर बराबर। सर एक्स स्क्वायर काट दीजिए आप, हम बोला ओके। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपका क्या आया, सुनिएगा सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आपका क्या आया, ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि कुछ कहीं पे एरर नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना। हाँ सर ठीक है, देख लेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ही है ना, हाँ सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ही है, बराबर है सर। आगे बताओ, फिर क्या आया, माइनस एक्स बाई एक्स। अच्छा अब आप लोग ये कर सकते हो कि यहां से x काट दिए, यहां से काट दिए, तो ये -1 हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो इससे आपका क्या आया, ऊपर में -1 आया और नीचे में क्या आ गया आपका, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर। हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। फिर से बोल रहे हैं क्या किए हम लोग, फिर से बोल रहे हैं हम क्या किए। हम लोगों के पास इनफैक्ट हम दूसरा स्टेप में दिखा देता आप लोग को, रुकिए, कोई को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग का बचा क्या था सर, माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा था, बराबर। हाँ सर बराबर। तो एक्स एक्स काट दिए तो ये बचा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर ठीक है। अब सर आप बताइए क्या है, अब सर बताइए आगे बात क्या है, अब सर आप बताइए आगे बात क्या है। दोस्तों बात अब ऐसा है, दोस्तों बात अब ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बात अब ऐसा है कि जब आप x टेंड्स टू 0 बैठाओगे, दोस्तों जब आप x टेंड्स टू 0 बैठाओगे तब एक परेशानी पैदा हो जाएगा। और सर वो परेशानी क्या पैदा होगा, आप x की जगह 0 बैठाओ, आप x की जगह 0 बैठा लो। ओ माय गॉड, ये तो इंफिनिटी आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि एनीथिंग बाय 0 हम आप लोग को बोला था लिमिट्स की दुनिया में या मैथमेटिकल दुनिया में अनडिफाइंड लिखे आप लोग, अनडिफाइंड। इसका मतलब समझे आप लोग क्या, इसका मतलब, और हम यही चीज सिखाने के लिए यहां पर आप लोग को लाया था। इसका मतलब लिमिट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इस लेवल पर यहां पर लिमिट डिफाइंड नहीं है या लिमिट में भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अभी तक जितना भी सम कर रहे थे ना, चाहे फैक्टराइज करके करे, रैशनलाइज करके करे या स्टैंडर्ड रूल्स लगा के करे, अपना बेसिक अजम्पशन मालूम है क्या था, अपना बेसिक अजम्पशन ये था कि लिमिट तो भैया एग्जिस्ट करता ही होगा। अपना स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या था कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट करता ही होगा, और अपने उसको सॉल्व करते थे। यही बात को हम यहां पे लिख भी रहे हैं, यहां पर हम लिख भी रहे हैं, टिल नाउ इन ऑल द सम्स we had assumed that limit exists। हम लोग ये अज्यूम किए थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट देयर मे बी केसेस where it doesn't like above question, ठीक है ना सर। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला बात आप अभी हमें बता क्यों रहे हो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला बात अभी हम हमें बता क्यों रहे हो। बिफोर आई से दैट, बिफोर आई गिव एन आंसर टू दैट विच इज अ रियली लॉन्ग आंसर, पहले आप लोग मेरे को ये कंफर्म करो कि हम अभी तक जो बोला वो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ओके 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 सर, एक क्वेश्चन आया है, बच्चे का एक क्वेश्चन आया है कि भाई सर अब आप हम लोग को दो टर्म बता रहे हो, एक होता है इनडिटर्मिनेट, सुनो, एक होता है इनडिटर्मिनेट और एक होता है अनडिफाइंड, राइट। हाँ सर, तो यार दोनों में फिर फर्क क्या हुआ, दोनों में फिर फर्क क्या हुआ बता देता है। जवाब नंबर 1, हम आप लोगों को बोला था इनडिटर्मिनेट फॉर्म बहुत सिलेक्टेड 7 केसेस होता है, वो 7 सिलेक्टेड केसेस ही इनडिटर्मिनेट होता है। इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 बाय 0, ये सब केसेस फर्स्ट क्लास में बताया था, पहली बात। दूसरी बात, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है
कि जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, फिर से याद करो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को फिर से याद दिला रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है, सुनना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बच्चे ने पूछा इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इसका डिफरेंस बताइए अनडिफाइंड का, तो मैं वो समझाने में लग गया हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये 7 केसेस में लगता है सिर्फ, पहली बात। और दूसरी बात, एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, यानी कि ये 0 बाई 0 फॉर्म में चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलता है कि भाई हम अभी जिस हालत में है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, हम उस हालत में तुम अगर x का वैल्यू बैठाएगा तो हम सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन तुम अगर मेरे को फैक्टराइज करेगा, रैशनलाइज करेगा, या फिर तुम स्टैंडर्ड लिमिट्स लगाएगा तो हम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलता है। लेकिन अनडिफाइंड क्या बोलता है? अनडिफाइंड बोलता है भाई जैसे -1/0 अनडिफाइंड, ठीक है ना, -1/0 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब हम आगे नहीं सॉल्व होगा, हम आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता है क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम सॉल्व कैसे हो? समझ आया? समझ आया? हाँ सर। लेकिन अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका क्या मतलब है? याद करो लास्ट डे आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि वी आर गोइंग टू डू सम्स ऑन दैट, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। अभी तक तो हम लोग ये अज्यूम करके सॉल्व कर रहे थे कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करता है, वैल्यू निकालो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे मालूम है? अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं एग्जिस्ट करता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, और अगर करता है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है। इस चीज को माय डियर फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तब तक यहां तक का बात को सब कोई कंफर्म कर देना कि क्लियर है ना, अगर हां तो प्लीज यस और नो बोल के कंफर्म करिए एवरीवन। All right, Garv has understood, Roshni has understood, Mehak has understood, Devangi has understood, perfect. Hitesh has understood, and very good question Devansh, by the way. All right, all my friends have understood it seems. Yes sir, everyone has understood, brilliant, clear, okay, सही है सर। So दोस्तों आज हम लोग बात को यहां रखते हैं, हम चाहता तो आज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डिस्कस कर सकता था, बट दैट इज गोइंग टू टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, और आई डोंट वांट टू डू थिंग्स इन अ हरी। तो अपने लोग इस चीज को प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में फ्रेश स्टार्ट करेंगे एंड इस पर सम सॉल्व करेंगे। बाय बाय एवरीवन। Bye bye. Happy Diwali everyone. Happy Diwali to all my friends.